देखिए, आज से यूपी बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर है जिसमें न्यूमेरिकल आए थे वो वाले पार्ट हम कराएंगे। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको कराते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो 2023-24 के लिए था वो है, और यही क्वेश्चन जो हमारा 2024-25 के लिए उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी जो 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देख लो। क्वेश्चन में बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा न्यूनतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, हायर लेवल से नीचे आता है, उसके लिए जो उसको ऊर्जा लगी है आने के लिए वो लगी है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे कह रहा है कि वो किस कक्षा से नीचे आया है, समझ रहे, कहाँ से वो नीचे आया ये हमको बताना है। दूसरी बात, इसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये बता दोगे किस कक्षा से आया है तो बताना है लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामन श्रेणी की दूसरी तरंग दैर्घ्य बतानी है। पहला पार्ट हमें करना है क्या, पहला पार्ट करना है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा से वापस आया है। ठीक है, उसके लिए जो ऊर्जा यूज हुई है 12.75 प्रोटॉन की। चलो पहले बना लेते हैं कक्षा, तो इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम कक्षा होती है वो 1 होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और यहाँ पे है। ठीक, अब ये कौन सा लेवल पे है ये हमको नहीं पता, इसके बीच में और भी होंगी, क्या होगा ये नहीं पता, ये होगा और, लेकिन ये इसका जो ये है ये n बराबर 1, ये इसका न्यूनतम है। क्या है, ये सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा है मान लेते हैं यहाँ से आता है, यहाँ से आने में, यहाँ पे आने में इसकी कुछ ऊर्जा लगती है। ये मान लेते हैं जो जिस कक्षा से आया है उसका जो एनर्जी है, जो कक्षा है वो En है, यानी En मान लेते हैं केवल। क्या मानते हैं, n। क्या मानते हैं, यहाँ पर n बराबर 1 है कि मतलब कि ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा नहीं न्यूनतम कक्षा है, पहली कक्षा स्टार्ट होती है 1 से, तो ये न्यूनतम कक्षा है और ये हमारे पास जहाँ से आया है इलेक्ट्रॉन वो कक्षा है ये। अब हमें क्या करना है, इसके लिए जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो लगाएंगे। तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का जो फार्मूला होता है एनर्जी डिफरेंस का इज इक्वल टू होता है En, यानी जिस कक्षा से इलेक्ट्रॉन आया है माइनस न्यूनतम कक्षा। न्यूनतम कक्षा कितनी है, 1 है। इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए न्यूनतम कक्षा कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या है, जो डेल्टा ई है ये हमारे पास प्रोटॉन की एनर्जी है, जितनी एनर्जी उसको लगी है यहाँ पे आने पे, तो ये प्रोटॉन की एनर्जी है। और ये कौन सी एनर्जी है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अपर लेवल जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है नीचे उसकी एनर्जी है। और ये E1 क्या है, जो न्यूनतम कक्षा में था उसकी एनर्जी है। E1 की वैल्यू हमको दी गई है, कितना दिया गया है, -13.69। तो E1 गिवन है, ये तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं। ठीक है, E1 क्या है, E1 हमारे पास गिवन है, E1 इज इक्वल टू हमारे पास है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही इसको लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ठीक, अब देखो En हमको नहीं पता है, तो En के लिए हाइड्रोजन के केस में फार्मूला होता है, एक फार्मूला और है, क्या लिखोगे, En इज इक्वल टू हमारे पास होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो गई। ठीक है, डिवाइड करेंगे n से, n स्क्वायर से। यहाँ समझो ये फार्मूला होता है जब हमारे पास एनर्जी की बात आती है कि किस कक्षा की एनर्जी हमको निकालना है हाइड्रोजन की, तो En इज इक्वल टू होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n स्क्वायर। देखो अगर पहली कक्षा का निकालना है तो कितना होगा, यहाँ पर 1 रख देंगे, दूसरी कक्षा का निकालना है तो यहाँ पर 2 रख देंगे, तीसरी का निकालना है तो यहाँ पर 3 रख देंगे, और चौथी का निकालना है तो यहाँ पर 4 रख देंगे। जिस कक्षा की बात होगी उस हिसाब से हम अरेंज कर लेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक, तो 2 काम हो गए। अब हमारे पास क्या है, ये जो है डेल्टा ई, डेल्टा ई जो प्रोटॉन की एनर्जी है ना, यही डेल्टा ई है, जो प्रोटॉन में एनर्जी यूज हुई है
ये हमारे पास डेल्टा ई है, यानी डेल्टा ई की वैल्यू ये है। ये प्रोटॉन की जो एनर्जी हुई है उसी को कहते हैं। तो डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई इज इक्वल टू हमारे पास है कितना है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक, अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 पे ये दोनों वैल्यू पुट करना है और यहाँ से हमारे पास n आराम से निकल आएगा। तो क्या करोगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहीं पे लिख दें, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, अभी यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि आगे और भी जरूरत पड़ेगी। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखो क्या है, समीकरण 1 में हमारे पास जो वैल्यू दी गई उनको लिख देते हैं। तो जैसे हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये क्या है, ई एन हमको नहीं पता है कितनी है ई एन, और ये कितनी है माइनस, क्योंकि ये क्या है माइनस है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई वन की वैल्यू, माइनस कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब सुनो, अब क्या करोगे, ये हमारे पास जो है ई एन का भी वैल्यू हमको रखना होगा। अभी ई एन के भी हमने लिखी नहीं है। अब हमको इस तरफ इसको भेज देना है, इसको इस तरफ भेज देना है। भेजो, ई एन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ई एन की वैल्यू कितनी है, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये है मेरे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस तरफ फिर भेज देंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 12.75 और माइनस कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर कर लेते हैं। बात को समझो, क्या बोले हैं, इस वाले पार्ट को जब हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस, ये माइनस प्लस कर देगा, फिर इधर भेज देंगे तो फिर माइनस हो जाएगा। तो हमने लिख दिया। और ई एन की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रख दी है, उसको यहाँ पे रख दिया। ई एन की वैल्यू में एन भी नीचे है, ये हमारे पास क्या है नीचे एन स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले हटा देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हट जाएगा, तो ये हट गया। क्या बचा यहाँ पर हमारे पास बचा -13.6 और ये एन स्क्वायर है। ठीक है, और सुनो, इसका डिफरेंस करो कितना आएगा, इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा ये 15, कितना हो जाएगा 0.5 आएगा और 7 16, तो ये 8 आ जाएगा और कुछ 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस इससे कट जाएगा। अब इसका जिससे डिवाइड कर दो, जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एन स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 13.6 डिवाइड बाई 0.85 आएगा। ठीक, अब ये पॉइंट हटा दो, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, फिर इसको काटेंगे तो यहाँ हमारा 16 बार चला जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी जो इलेक्ट्रॉन हमारा है हाइड्रोजन की कक्षा से, चौथी कक्षा से वो न्यूनतम कक्षा में आया हुआ है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमारा एक पार्ट का आंसर हो गया। तो क्या हो गया आंसर, जो इलेक्ट्रॉन था इसका मतलब n बराबर 4 से न्यूनतम कक्षा में आया है। न्यूनतम कक्षा फर्स्ट होती है, न्यूनतम कक्षा 1 होती है और मैक्सिमम कक्षा इसके बाद भी डिसाइड कर सकते हैं, जहां होगी देख लेंगे, उसके हिसाब से एनर्जी का फार्मूला ये वाला लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कहाँ से आया है, चौथी कक्षा से। कहाँ पे आया है 1 पे आया है। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक पार्ट तो हो गया। अब हमसे ये कह रहा है कि क्या करना है, लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामन श्रेणी की दूसरी तरंग दैर्घ्य बतानी है। इसमें तरंग दैर्घ्य भी निकालना है। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी की बात करें, देखो लाइमन श्रेणी जब स्टार्ट होती है ना तो वो होती है, उसकी न्यूनतम क्या होती है 1, उसके बाद दूसरी क्या होती है 2, तीसरी क्या होती है, मतलब न्यूनतम होगी उसकी 1, न्यूनतम मतलब है ई नॉट 0 कह देंगे। ठीक है, लेमडा की बात करेंगे तो लेमडा नॉट वो हो जाएगा 1 इसका,
1 पे निकलेगा, और लेमडा 1 निकालना है तो किस पे निकलेगा, 2 पे निकलेगा। लेमडा 3 निकालना है तो किस पे निकलेगा, 4 पे निकलेगा, यानी एक ज़्यादा। ठीक, तो देखो इसने क्या बोला है, हमें क्या करना है, लाइमन श्रेणी की दूसरी का मतलब है L0 से L0 1 पे आएगा और दूसरी पे क्या आएगा, 3 पे आएगा। तो हमारे पास क्या है, लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए यहाँ समझे फार्मूला जो हमारे पास होता है क्या होता है तरंग दैर्घ्य के लिए, 1/λ, ठीक है, इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में क्या आता है, यहाँ पे आता है n1, जिस कक्षा से बात करेंगे n1 का स्क्वायर माइनस n जिसमें जाना है, अब किस में जाना है ये डिसाइड करेंगे। ये मान लेते हैं, ये n1 मान लेते हैं, ये m मान लेते हैं, जिस कक्षा में जाना होगा उसके हिसाब से हमको अरेंज करना है। तो यहाँ पर क्या है, न्यूनतम बोलेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, और जो सेकेंड आएगा ना वो 3 पे आएगा, यानी यहाँ पर n1 बराबर 1 होगा और n2 बराबर 3 होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/λ इज इक्वल टू r, n1 की जगह 1 रखोगे और इसकी जगह क्योंकि दूसरी बोला गया ना, तो दूसरी में इसकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से, तो यहाँ 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1/λ, तो 1/λ इज इक्वल टू, दिख रहा है वहाँ पे, इसको अरेंज करो, जब एलसीएम लोगे तो ये 9 आएगा, 9 का एलसीएम आ जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा डिवाइड बाई यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये r आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से हमारे पास 8r डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो हमारे पास है लेमडा निकालना है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/8, ठीक है, और जो r होता है, r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है मेरे पास 1 पॉइंट, ये गिवन भी है क्वेश्चन में, ये गिवन है 1.097 और इंटू 10 की पावर 7, ये हमारे पास होता है, ये पर मीटर होता है, क्या होता है पर मीटर, तो मीटर ऊपर चला जाएगा, जो याद रखना। तो ये हमारे पास यूनिट लिखी भी हुई है यहाँ पर। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी मेरे पास, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है, 8 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर और ये हमारा ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -7, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास 8 का मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, फिर उसके बाद 8 से 56 हो जाएगा 72 और 5 77 हो जाएगा, और 77 की 77 ही रहेगा, ये फिर 8। अब इसका डिवाइड करोगे, जब इसका डिवाइड करोगे ना तो इसकी जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी, कितनी आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 0.1026, ठीक है, 1 ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे वैसे करके तो यहाँ हमारे पास 0.026 इंटू 10 की पावर -7 आएगा, ये हमारा मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 026 इंटू 10 की पावर -10। हमने क्या किया है, 1000 से डिवाइड किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया है, क्योंकि इसको हमको एंगस्ट्राम में लिखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 260 एंगस्ट्राम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जब लेमन श्रेणी की बात करते हैं ना तो हमारा जो न्यूनतम माना जाता है वो 1 माना जाता है, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे 2 बोला है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, ऐसे याद करने के लिए, और यहाँ पर 3 बोला होता है तो यहाँ पर 4 रखते हैं, स्क्वायर करना है, और यहाँ 5 बोला होता है तो 6 रखते हैं, एक बढ़ा के। अब बामन श्रेणी की बात आती है, ठीक, तो इसको भी देख लो, तो बामन श्रेणी के लिए, बामन श्रेणी की दूसरी तरंग दैर्घ्य, ठीक है, दूसरी तरंग दैर्घ्य इसके देख लेते हैं। तो इसके लिए देख लो, इसके लिए फार्मूला क्या, सेम फार्मूला लगेगा, तो हम सीधे फार्मूला लगाते हैं, लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर
इसको वैसे ही लिखे, नहीं तो फिर फार्मूला अरेंज करने में दिक्कत आ जाएगी। 1/λ 1 आर की वैल्यू फिक्स है, एक बार कांस्टेंट रहती है। ये क्या आएगा 1/n, n की जगह 1 रखोगे और यहाँ पे 1 रखोगे और माइनस दूसरी है तो इसके लिए क्या होता है 4, एक ज़्यादा, तो ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब अरेंज करोगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे r और एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 16 - 1 डिवाइड बाई 16। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हमारे पास, अच्छा ये सॉरी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 2 से स्टार्ट होता है, तो ये 2 आएगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लो, इसकी न्यूनतम 2 होगी, उसकी न्यूनतम 1 थी, फिर इसका जो दूसरी बोला 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम लो, कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 16 एलसीएम आएगा और यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 4, यहाँ से 1, और जो r है वो तो r रहेगा ही। ठीक, अब देखो 1/λ इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमारे पास जो है अभी बाद में रखेंगे, पहले r। अब इसको कितना आएगा 3/16, 3/16 आया। अब इसको अरेंज कर लो, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 3r। अब हमें वैल्यू पुट करनी है इसकी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, 16 ऊपर लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर डिवाइड बाई 3। r की वैल्यू कितनी है 1.0, कितना है 1.09697 और 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लेमडा ये किसके लिए, लाइमर बामर के लिए, तो यहाँ पे क्या है 16 और इसके बाद क्या है 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 21, 30 × 21 हो जाएगा। यहाँ पर 21 की 1 आएगा, फिर उसका 3 9 27, 27 2 29, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 3, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब ये पावर 10 की पावर -7 आ गई, ये मीटर आ गया। अब इसको फिर इंग्लिश टर्म में बदलना है, डिवाइड करना है और वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, ये आ जाएगा 4.864 आ जाएगा और ये 10 की पावर -7 आएगा। फिर यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे दिख रहा है अभी, तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4864 इंटू 10 की पावर -10, ये मीटर हो जाएगा। इसको एंगस्ट्राम में बदल दो, 4864 एंगस्ट्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, ऐसे ही करना है। एक बार और समझा देते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन आ जाए। देखो, सबसे पहले क्या है, जैसा क्वेश्चन ने बोला उसके हिसाब से हमें करना है। क्या बोला है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है, किसी कक्षा से, कौन सी कक्षा ये हमको नहीं पता, किसी कक्षा से न्यूनतम कक्षा में आ रहा है। तो न्यूनतम कक्षा के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो यानी जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर से, ये ऊपर से इसमें रेड वाले में आ रहा है। कौन सी कक्षा ये ऊपर है ये नहीं पता हमको, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि जितनी एनर्जी यानी फोटॉन उसको यूज हुई है, वो उसका डिफरेंस क्या आता है, En - E1। इसका यूज किया, यहाँ से E1 का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, सॉरी En का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। E1 की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या आया। ठीक है, तो यहाँ से हमने E1 क्वेश्चन में दिया, En का फार्मूला लगाया और डेल्टा जो डिफरेंस था फोटॉन की ऊर्जा, वो भी क्वेश्चन ने दे दी थी हमको। ठीक, तो इसका यूज करके हमने ये अरेंज किया, तो n की वैल्यू आ गई 4, यानी इलेक्ट्रॉन जो है चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आया, एक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद इसने बोला था कि हमको बताना है कि लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दर, दूसरी लाइमन श्रेणी की दूसरी के लिए, दूसरी कक्षा के लिए तरंग दर, और इसके बाद बामर के लिए भी दूसरी कक्षा के लिए तरंग दर। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, जब लाइमन श्रेणी की बात आती है तो लाइमन श्रेणी के लिए न्यूनतम 1 होता है, और जिसके बाद पूछा है न्यूनतम 1 हो जाएगा, तो सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड हमारे पास 1 नहीं होके 3 हो जाएगी, यानी न्यूनतम E0 जो है 1 हो जाएगी। इसके बाद E1 पे आएंगे तो 2 हो जाएगा, E2 पे आएंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा पूछा था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, n की जगह 3 रख दिया। याद रखना हमेशा, जब दूसरे को पूछेगा बामर के लिए तो इसका मतलब एक ज़्यादा, और जब उसके लिए पूछेगा, सॉरी लाइमन के लिए दूसरे के लिए पूछेगा तो एक ज़्यादा, और बामर के लिए पूछेगा तो क्या करना है, वो दूसरे से स्टार्ट हो रहा है, उसकी न्यूनतम क्या है, दूरी,
दूसरी है, इसके बाद इसमें 2 2 का गैप रख दो, अगर रखना है तो 2 का नहीं रखना, बल्कि दूसरी पूछा है तो ये न्यूनतम हो गया, इसके बाद तीसरी आएगी तो दूसरा पहला हो जाएगा, फिर उसका दूसरी आएगी तो चौथा हो जाएगा। यानी जो श्रेणी बनती है ग्राफ में ऐसे करके बनती है ना अलग अलग, तो उसके हिसाब से ये बामर अगर लाइनमैन यहाँ से स्टार्ट हो रही तो बामर यहाँ से स्टार्ट हो रही, ये डिफरेंस रखना है याद। अब इसका देख लो, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें, समझ में आएगा। कुल मिला के हमें याद रखना है, जब लाइनमैन की दूसरी पूछ रहा है तो एक n बराबर 1 रखेंगे, फिर उसका दूसरी की जगह n जहाँ 2 आ रहा है वहाँ पे 3 रख देना है, ठीक। और बामर में बात हो रही है, दूसरी पूछ रहा है तो क्या करना है, इसकी जो न्यूनतम है वो 2 है, और जो मैं जहाँ पूछा है उसके हिसाब से 2 रख देना है। जैसे यहाँ पर 2 पूछा है तो 4 आया है, अब 3 पूछता तो 5 आता। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हिंदी में थोड़ा मुश्किल तो होती है पढ़ाने में, लेकिन पढ़ाना तो है ही है। बाय, टेक केयर।